नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आशा है कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जब से ये न्यूज़ आपने सुनी होगी, आप ये सोच ज़रूर रहे होंगे कि मानवता कहाँ चली गई है लोगों के मन से। क्यों करप्शन इस लेवल पर हो गया है कि जो बेसिक नीड होती है उसको पाने के लिए भी इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आपने शायद कोई बच्चा ऐसा होगा या कोई भारतीय ऐसा होगा जिसने पार्ले जी बिस्किट नहीं खाया होगा। सालों दर सालों से वो जाना जाता है अपनी 5 रुपए के पैकेट में, ठीक है, कि स्वाद के लिए, ठीक है, ग्लूकोज से भरपूर। सबने खाया होगा, उसका टेस्ट वाकई में ही लाजवाब है। लेकिन वही जब भारत के द्वारा फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, मेडिकल एड के रूप में गाजा के शरणार्थियों या फिर कहिए गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि समहाउ इजराइल ने हमास की वजह से उनकी जो मेडिकल एड जो दी जाती है या फिर जो फूड एड जो दी जाती है उसको ब्लॉक किया हुआ है, उस पर बहुत सारी पाबंदी लगाई हुई है। एक न्यूज़ सामने आती है इसी में ही, जो वायरल हो जाती है और ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जहां आज के टाइम पर पार्ले जी हमारे भारत में 5 रुपए में ही मिल रहा है, उसको पाने के लिए कितना संघर्ष एक बाप करता है कि उसको वो 2350 रुपए में मिल रहा है। अपने बच्चे का फेवरेट बिस्किट खरीदने के लिए उसको 2350 रुपए, जो 5 रुपए का यहाँ मिलता है लेकिन वहां वो फ्री भेजा गया है। जो चीज उसको फ्री मिलनी चाहिए थी उसके लिए उसने लगभग 2 से 3 हजार रुपए जो है वो अपने यहाँ पर खर्च कर दिए हैं। एक ऐसी स्थिति में जहाँ एक एक पैसा उसको बचाना है, क्योंकि वहाँ की स्थिति वाकई में 1 मिनट के लिए अगर हम इस गाजा या फिर हमास और इजराइल की वॉर को भूल जाए तो हमास में जो आज फिलिस्तीनी हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक पहले न्यूज़ भी आई थी यूएन के द्वारा कि 14,000 बच्चे जो है ना वो मरने की कगार पर है। खाली इस जो ये फूड सिक्योरिटी या फिर कहिए जो फूड सप्लाई चेन है उसकी वजह से जो वो आहत हुई है, उसकी वजह से, फूड ना मिलने की वजह से 14,000 बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं। तो एक बार इस न्यूज़ को देखेंगे। न्यूज़ को तो खैर क्या ही देखेंगे, ये आपका आपका भी ये मे बी फेवरेट बिस्किट होगा। भारत में बिकने वाला 5 रुपए का पार्ले जी इस शहर में 2348 रुपए का मिल रहा है। ये इन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया पे बताया था। ये फादर है, ये इनका बेटा है, जो जिसका ये बिस्किट जो है वो फेवरेट बिस्किट है। देखिए सोशल मीडिया में, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बहुत लंबे इंतजार के बाद, आई फाइनली गोट रफिक हर फेवरेट बिस्किट टुडे, ठीक है। ओके, हर मतलब ये इनकी लड़की है। इवन तो द प्राइस जम्प्ड फ्रॉम 1.5 टू ओवर आपका 24 यूरोज। सोच के देखिए, आई जस्ट कुडेंट डिनाई रफिक हर फेवरेट ट्रीट। इनका ये फेवरेट बिस्किट था, मना नहीं कर, और अपने बच्चे के लिए हर कोई अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, तो ये तो फिर भी एक बिस्किट है। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से जो एड भेजी जा रही है, चाहे वो दवाइयाँ हो चाहे वो खाना हो, वो वहाँ के लोगों तक किस तरीके से पहुँच रहा है, ये सोचने वाली बात है। वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो इस एड को वहाँ के लोगों तक पहुँचाते हैं, चाहे वो इसमें हमास हो, कितने बड़े लेवल पर ये करप्शन चल रहा है, ये बहुत वाकई में सोचने वाली बात है। गाजा के शहर में पार्ले जी अब 24 यूरो यानी कि लगभग 2342 रुपए में बेचा जा रहा है। अपने इस पोस्ट में शख्स ने लिखा है कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज मुझे रफ़ीक के पसंदीदा बिस्किट मिल गए। भले ही कीमत 1.5 यूरो से बढ़कर 24 यूरो से ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं रफ़ीक को उसका पसंदीदा बिस्किट देने से मना नहीं कर सका। इसी के साथ इस शख्स ने ये वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये बच्चा जो है वो आपका पार्ले जी बिस्किट खा रहा है सोशल मीडिया पर, ठीक है। ये पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और इसमें हम भारतीयों ने कसम से भावनाएं जो है वो उमड़ के आ जाती है। कई सारे भारतीयों ने आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग करते हुए लिखा है कि वह बच्चा भारत का सबसे प्रिय बिस्किट खा रहा है। मुझे पता है कि हम इस युद्ध में तटस्थता बनाए रखे हैं, ठीक है, हम इसमें न्यूट्रल है, लेकिन क्या हम फिलिस्तीन को और अधिक पार्ले जी भेज सकते हैं? लेकिन वो भी तो इसी दाम में मिलेंगे। भारत ने इनफ भेजे होंगे, वो कमी की वजह से महंगे नहीं है, वो वहां के करप्शन की वजह से महंगे हैं।
है क्योंकि वो तो भारत ने फ्री भेजे थे, वहां जाके उनके दाम जो है वो 2300-2400 रुपए हो गए हैं। ये ग्लूकोज बिस्किट है और वे वास्तव में नागरिक आबादी की सहायता करने में मदद करते हैं। गाजा में हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बेकाबू है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पार्ले जी की नई कीमतों का खुलासा गाजा में रहने वाले एक फिलिस्तीनी मोहम्मद जवाद के वायरल सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ है। इस पोस्ट में दुनिया को यह पता चला है कि युद्ध के तबाह गाजा पट्टी में हालात कितने ज़्यादा नाजुक है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही गाजा को अकाल के कगार पर खड़ा दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित किया था। हाल ही में एक राहत सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर गोलाबारी के बाद हालात जो है वो और भी ज्यादा जो है नाजुक हो गए हैं। ठीक है, जब आप ऐसी चीज को, ऐसी जगह को टारगेट करोगे जहां पर खाना है उन लोगों के लिए जिनको महीनों दर महीनों से खाना मिल नहीं रहा है। अच्छा, आप इसमें एक चीज, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी 14,000 बच्चों वाली, उसमें कमेंट आ रहे थे कि आपको नहीं पता कि हमास ने इजराइलियों को कैसे कैसे मारा है, बंधक बना रखा है। लेकिन किसी एक तरफ तो मानवता दिखानी होगी ना। इन फिलिस्तीनियों का हो सकता है 10 में से इनमें 2 जो है वो हमास के लिए काम करते हो, लेकिन एक बच्ची, इतनी छोटी बच्ची, और जो बाकी बच्चे आपके मरने के कगार पर है खाने की कमी की वजह से, वो तो अभी हमास, इजराइल या फिलिस्तीन इन सब के बारे में इतनी समझ नहीं रखते होंगे। एटलीस्ट उनके लिए चले आप जो है लोगों को मारते रहिए जो आपको लगता है कि आपके दुश्मन हैं, बट क्या आप ये कर सकते हैं कि आप इतने छोटे बच्चों को अलग थोड़ा सा कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए उनको खाना प्रोवाइड करा दीजिए, उसके बाद उनको उनके माँ बाप के पास भेज दिया। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो इजराइल के अंदर या फिर कहिए फिलिस्तीन में जो अधिकारी है, ठीक है, जो ये पूरा मैटर संभाल रहे हैं, उनमें इतनी तो दया होनी चाहिए। तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है, आप भी बताइएगा, क्योंकि सही में वाकई में ही एक बच्ची को एक बिस्किट खाने के लिए जो उसको फ्री मिलना चाहिए था, उसके लिए उसके बाप को 2400 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये वाकई में ही बहुत दयनीय स्थिति है। और ये तो सिर्फ एक बिस्किट की बात है, सोचिए दवाइयाँ, रोटी, बाकी खाने के बारे में क्या वहाँ पर हालात है। आए दिन आपके वहाँ पर फोटो सर्कुलेट होती रहती है। तो बहुत दयनीय स्थिति है। हम घर पे बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं इजराइल सही है, नहीं फिलिस्तीन के लिए कुछ करना चाहिए। घर पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि आज के वक्त में हम चीज़ों को, हम जगहों को अक्वायर करने, अपने दुश्मनों को मारने में इतनी ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि हम उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे जो महज 2-3 साल पहले ही इस दुनिया में आए हैं, जिनको इस युद्ध से न जाने क्या मिलने वाला है। अगर मिल रहा है तो अभी केवल भुखमरी उनको मिल रही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस पर अपने विचार दे सकते हैं कि आपके इस पर क्या विचार है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्योंकि इजराइल ने पूरी तरीके से, अभी भी आपका यहाँ पर देखो, पूरा कंट्रोल उनका नहीं है, मेडिकल एड जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेकिंग के बाद, बहुत ज़्यादा लेवल्स को क्रॉस करने के बाद वो पहुँच पाती है। उसके बाद वो करप्ट लोगों के हाथ में जाती है, जो इस तरीके की हरकत जो है कि एक फ्री में मिलने वाला बिस्किट उसको 2400 रुपये में पड़ रहा है। आप अपनी यहाँ पर राय ज़रूर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।